एक जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर भाईचारे तथा प्रेम भाव से रहते थे। जंगलराज जैसी वहां कोई बात नहीं थी। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। कई नदियां उस जंगल से होकर बहती थीं। एक बार ग्रीष्म ऋतु में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि नदियों के साथ साथ जल के अन्य सभी स्रोत भी सूख गए। ऐसा होने पर वन्य प्राणियों में हाहाकार मच गया और वे सभी पानी की तलाश में यहां वहां चल दिए। लेकिन इस आपदा की सर्वाधिक मार हाथियों पर पड़ी। भारी भरकम शरीर, झुलसा देने वाली गर्मी और पानी की बूंद तक नहीं। हाथियों का सरदार महादंत बहुत चिंतित हो गया था कि पानी की व्यवस्था कैसे की जाए। नहाने की बात तो दूर, पीने तक को पानी नहीं था। तभी एक हाथी उसके पास आया और बोला, सरदार, मुझे पता चल गया है कि पानी कहाँ मिलेगा। अपने साथी की बात सुनकर महादंत ने चैन की सांस ली और अपने झुंड के सभी हाथियों को वहां से कूच करने को कहा। जिस हाथी ने पानी होने की सूचना दी थी वह बोला, आप सभी मेरे पीछे पीछे आ जाएं। मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूं। सभी हाथी पानी के स्रोत की ओर बढ़ चले। लंबी, थका देने वाली यात्रा करके वे पानी की एक विशाल झील के पास पहुंचे। सभी हाथी पानी देखकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे और पानी में किलोल करने लगे। जब वे पानी से निकले तो मदमस्त हो चुके थे। उनका झुंड जिस ओर बढ़ा वहां धरती पर चूहों के बहुत सारे बिल थे। हाथियों के भारी भरकम खंभे जैसे पैरों के नीचे कुचलकर बहुत से चूहे मर गए। जो शेष बचे थे वे इस सोच में डूब गए कि कैसे इन हाथियों से प्राण बचाएं। क्यों न हम हाथियों के सरदार के पास जाकर याचना करें कि वे अपने आने जाने का मार्ग बदल लें। एक चूहे ने सुझाव दिया। उसका यह सुझाव सभी चूहों को भा गया और वे हाथियों के सरदार से मिलने चल दिए। चूहों का मुखिया कातर स्वर में बोला, राजा जी, हमारी कई पुश्तें यहां निवास कर चुकी हैं। यह हमारा पुश्तैनी घर है। लेकिन जब आपका झुंड यहां से गुजरा तो बहुत से चूहे हाथियों के पैरों तले आकर मर गए। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने आने जाने का मार्ग बदल लें ताकि हम बेमौत न मारे जाएं। हम छोटे जरूर हैं, पर शायद कभी आपके किसी काम आ सकें। वाह, ये मूंग और मसूर की दाल। जरा जरा से चूहे हमारे क्या काम आएंगे। एक हाथी बोल उठा। लेकिन हाथियों का सरदार महादंत बहुत ही समझदार और दयालु था। वह बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हाथियों को रास्ता बदलने के लिए कह दूंगा। आपकी बहुत कृपा होगी। हमारे योग्य कोई सेवा हो तो आप हमें याद कर लीजिएगा। चूहों का मुखिया आभार प्रदर्शित करता हुआ बोला। इस प्रकार बात आई गई हो गई। झील के किनारे चूहे और हाथी चैन से रहने लगे। एक दिन रोज की तरह हाथी झील की ओर बढ़ रहे थे कि एक हाथी का पैर फंदे में जा फंसा और वह बुरी तरह पीड़ा से चिंघाड़ने लगा। महादंत समझ गया कि यह सब शिकारियों की करतूत है। फंदा लगाने वाले आए और फंदे में फंसे उस हाथी को लेकर चले गए। महादंत सहित सभी हाथी निराश व उदास हो गए। तभी महादंत को चूहों की याद आई। उसने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनकी मदद भी लेनी पड़ सकती है। महादंत ने चूहों के मुखिया को खबर भिजवाई और पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया तो चूहों का सरदार बोला, कहाँ बांधा है उसे? हमें वहां ले चलो। हमसे जो भी बन पड़ेगा अवश्य करेंगे। हाथियों की पीठ पर बैठकर चूहे उस ओर चल दिए जहां फंदे में फंसे हाथी को शिकारियों ने रस्सियों से बांध रखा था। सभी चूहे रस्सी काटने में जुट गए। कुछ ही देर में अपने पैने दांतों से उन्होंने सारी रस्सियां काट डालीं और उस हाथी को मुक्त कर दिया। संयोगवश वह वही हाथी था जिसने एक दिन छोटा समझकर चूहों का उपहास किया था। वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसने चूहों के सरदार से क्षमा मांगी। आकार में छोटा होने से ही कोई छोटा नहीं हो जाता। भारी भरकम हाथी जिन रस्सियों के बंधन में बंधा था उसे काटने वाले छोटे चूहे ही थे, अन्यथा हाथियों के वश में ऐसा करना नहीं था। छोटे बड़े सभी के साथ मित्रभाव रखना चाहिए। क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। यह यथार्थ है कि समय व परिस्थिति के अनुसार जहां और जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह वहीं काम आती है। उदाहरण के लिए, सुई की जगह तलवार काम नहीं आती और तलवार की जगह सुई काम नहीं आती। हर वस्तु पदार्थ का अपना महत्व है। संरचना से उसका मूल्यांकन ना ही करना चाहिए